अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल तंजीला's किचनट। कैसे हैं आप सब? आज हम अपने किचन में बना रहे हैं आपके लिए बहुत मज़े की बेसन की रोटी। इसको मिसी रोटी भी कहा जाता है और ये गर्मियों में तो बहुत मज़ा देती है। लेकिन हमारी अपनी चॉइस पे है, हम किसी मौसम में भी इसे इंजॉय कर सकते हैं। आपको इंशाल्लाह इसकी रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको इसकी रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और नए आने वाले तो बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो उन तक पहुंच सके। बेसन की रोटी के लिए जो चीज़ें चाहिए उनमें मैंने लिया है 2 कप बेसन लिया है। हाँ जी, 2 कप बेसन लेंगे और 1 कप हम मैदा लेंगे। आप इसमें चक्की का आटा भी यूज़ कर सकते हैं और मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। एक बड़ा प्याज इसमें यूज़ होगा चॉप किया हुआ। 1 टीस्पून ज़ीरा साबुत, सफ़ेद ज़ीरा, 1 टेबलस्पून साबुत धनिया, 1 टेबलस्पून हम लेंगे इसमें अनारदाना। अनारदाने को मैंने छलनी में डाल के 3 से 4 दफ़ा वॉश कर लिया ताकि इसमें से मिट्टी निकल जाए। 1 टीस्पून इसमें लाल मिर्च का पाउडर यूज़ होगा। 1 टीस्पून इसमें नमक यूज़ होगा। 1 टीस्पून इसमें चिली फ्लेक्स यूज़ होंगे। 4 से 5 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्चें चॉप की हुई। एक बंच आपने हरा धनिया लेना है और एक इसका जो बंच होता है पुदीने का वो लेना है। पुदीने को भी मैंने पत्ते बना के इसको थोड़ा हल्का सा चॉप कर लिया है। 1 कप इसमें पानी यूज़ होगा और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगी कि इसमें कितना पानी और चाहिए होगा। अब हम इनको मिक्स करेंगे, मैदे को और बेसन को। नमक स्पाइसी सब मिक्स कर लेंगे। नमक, लाल मिर्च पाउडर, अगर आपको इनमें स्पाइसेस थोड़े ज़्यादा रखने हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से इनको ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैंने 1 टीस्पून नमक और लाल मिर्च पाउडर लिया है, आप 1.5 टीस्पून भी ले सकते हैं। अब ज़ीरा ऐड करेंगे, साबुत धनिया ऐड करेंगे, अनारदाना ऐड करेंगे। अनारदाने में थोड़ी सी मिट्टी होती है इसलिए इसको वॉश करके डालना बेस्ट है। चॉप किया हुआ प्याज ऐड करेंगे। आप चाहें तो प्याज को बारीक और लंबाई में भी काट सकते हैं, बिल्कुल बारीक। हरी मिर्चें चॉप की हुई ऐड करेंगे। हरा धनिया और पुदीना भी ऐड कर लेंगे। इनको अब ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेंगे और फिर बाद में इसको पानी के साथ गूंद देंगे। थोड़ा थोड़ा सा हम पानी ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मसल मसल के हम गूंद लेंगे। जिस तरह हम अपना आटा गूंदते हैं इसी तरह से हम इसको गूंद लेंगे। थोड़ा सा पानी और ऐड किया और अच्छे से इसको गूंद रहे हैं। देखें 1 कप यूज़ हो गया है और अब 1/2 कप मैंने और लिया है। इसको अब मैं थोड़ा थोड़ा यूज़ करूँगी और मैं आपको बताऊँगी कितना पानी इसमें यूज़ हुआ है। अब हल्का हल्का हाथ को पानी लगा के हमने इसको गूंदना है। डो को हमने थोड़ा सख्त रखना है, बिल्कुल सॉफ्ट नहीं करना, क्योंकि फिर इसमें जो रोटी है वो चिपकेगी आपके बोर्ड पे। चलें, ये देखें इतना पानी बचा है और आटा हमारा बिल्कुल रेडी हो गया। अब इसको घी वाला हाथ, ऑयल वाला हाथ लगा के या घी वाला, इसको हम ढाँप के तकरीबन 20 से 25 मिनट तक रख देंगे इसको सेट होने के लिए। ये देखें हमारा आटा बहुत अच्छे से सेट हो गया, 20 से 25 मिनट हो गए हैं। अब हम इसकी रोटियां बनाएंगे। पहले हम इसके पेड़े बनाएंगे। पेड़े को हम खुश्क आटा लगा के इसके पेड़े बना सकते हैं। बेसन की रोटी आम घरों में बहुत पसंद की जाती है और ये ज़रा डिफरेंट चीज़ लगती है। आम सब्जियां गोश्त वगैरह तो हम खाते ही रहते हैं, लेकिन बेसन की रोटी का अपना फ्लेवर है। इसको आप गर्मियों में लस्सी के साथ भी खा सकते हैं और दही के साथ भी।
चलें अब रोटी को हम पेड़े को हम दोनों साइडों पे खुश्क आटा लगाएंगे। और फिर इसको बोर्ड पे रख के हम बेल लेंगे। बेलने को हमने बिल्कुल हल्के हाथ से बेलना है, क्योंकि ज़्यादा प्रेस किया तो फिर ये चिपक जाएगी रोटी और फिर इसको उठाना ज़रा मुश्किल हो जाएगा। ये देखिए मैंने बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से इसको बेला है और अब इसको गरम तवे पे डाल दिया। 1 से 1.5 मिनट में ये एक साइड से पक जाएगी। अब इस साइड पे हम इसको घी लगाएंगे। हम देसी घी भी लगा सकते हैं और बनास्पति घी भी, और अगर चाहें तो हम सादी पका के बाद में इसके ऊपर अनसॉल्टेड बटर भी लगा सकते हैं। बटर से भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब इसकी साइड चेंज कर लेंगे। ये देखें एक साइड हमारी पक गई है। अब इसको हम अच्छे से घुमा के पका लेंगे ऑयल में, ताकि ये चारों तरफ से पक जाए और सेंटर में से भी ये पक जाए। हल्का हल्का सा हम इसको प्रेस भी करेंगे। ताकि अगर कहीं से कच्ची है तो बिल्कुल अच्छे से पक जाए। ये देखिए आँच हमने मीडियम फ्लेम रखना है, ताकि रोटी हमारी एकदम से जल ना जाए। ये देखिए बहुत अच्छा सा कलर आ गया है और कितने अच्छे छोटे छोटे से फूल बन गए हैं, ब्राउन कलर, गोल्डन ब्राउन कलर के। ये देखें दूसरी साइड से भी पक गई है। ले जी हमारी एक रोटी तो ऐसे रेडी हो गई है। इसी तरह हम अपनी बाकी की सारी रोटियां भी रेडी कर लेंगे। ये देखें रोटियां हमारी बिल्कुल रेडी हैं और बहुत यम्मी और स्पाइसी लग रही हैं और चटपटी भी लग रही हैं। इसको हम दही के साथ खाएंगे। चलें जी इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।